तो क्रूड ऑयल की कीमतों में ना एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोचिए, जो तेल कुछ ही महीने पहले तक करीब करीब $95 प्रति बैरल पर था, वो अब लुढ़ककर सीधा 70 से $75 की रेंज में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये नहीं है कि भाई कीमतें गिरी क्यों। वो तो ठीक है, गिर गईं। असली सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं वो ये है कि इस गिरावट का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है। कौन से स्टॉक्स हैं जो यहाँ से रॉकेट बन सकते हैं और किन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया में आखिर ऐसा हुआ क्या, फिर समझेंगे कि इसका भारत के लिए क्या मतलब है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, और फिर सबसे जरूरी बात, मार्केट पर इसका असर कैसा होगा और आगे हमें किन बातों पर नजर रखनी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल के साथ कि आखिर ये तेल इतना सस्ता हो क्यों गया। देखिए, इसके पीछे ना मोटी मोटी तीन बड़ी वजह हैं। पहली, डिमांड का कमज़ोर पड़ना। चीन की इकॉनमी जो है वो उम्मीद के मुताबिक चल ही नहीं रही है, और उधर अमेरिका यूरोप में भी इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि तेल की खपत कम हो गई है। दूसरी वजह है सप्लाई का बढ़ना। एक तरफ ओपेक प्लस देश प्रोडक्शन कट कर नहीं रहे, और दूसरी तरफ अमेरिका का शेल प्रोडक्शन अपने रिकॉर्ड लेवल पर है। और तीसरी, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी थोड़ी शांत हुई है। तो सीधी सी बात है, जब खरीदने वाले कम हो और बेचने के लिए तेल ज्यादा हो तो दाम तो गिरेगा ही। ठीक है, तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब इस पूरी कहानी को लेकर आते हैं भारत में, क्योंकि हमारे लिए तेल की कीमतों का गिरना एक बिल्कुल अलग ही मायने रखता है। सिर्फ एक आंकड़ा और ये पूरी कहानी साफ कर देगा। 85%। जी हां, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी पूरी इकोनॉमी की गाड़ी का 85% फ्यूल विदेश से आता है। तो जाहिर है, ग्लोबल मार्केट में जरा सी भी हलचल का सीधा असर हम पर पड़ता है। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, सरकार का घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है और रुपए पर दबाव आता है। और इसका उल्टा, जब तेल सस्ता होता है तो ये तीनों ही चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम शॉर्ट टर्म में तो सस्ता क्रूड हमारे लिए किसी जैकपॉट की तरह है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, यानी स्टॉक मार्केट। आखिर ये सस्ता तेल शेयर बाजार में किन सेक्टर्स के लिए अच्छे दिन लेकर आया है, और कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो विनर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों की। अब समझिए कि इनके लिए ये फायदे का सौदा कैसे है। देखिए, इन कंपनियों का जो रॉ मटेरियल है यानी कच्चा तेल, वो तो हो गया सस्ता, लेकिन पेट्रोल डीजल के जो दाम हम भरते हैं वो सरकार ने उतने कम नहीं किए। तो हुआ क्या, इनको कच्चा माल सस्ते में मिला और बेचा इन्होंने लगभग उसी पुराने दाम पर। मतलब हर एक लीटर पर इनका प्रॉफिट मार्जिन, चाहे वो रिफाइनिंग का हो या मार्केटिंग का, दोनों ही बढ़ गया। और यही वजह है कि हिस्टोरिकली जब भी क्रूड गिरता है, इन कंपनियों के स्टॉक्स भागते हैं। विनर्स की लिस्ट में अगला नाम है पेंट्स और टायर बनाने वाली कंपनियों का, जैसे कि एशियन पेंट्स और एमआरएफ। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई, पेंट्स और टायर्स का तेल से क्या कनेक्शन? अरे कनेक्शन है, और बहुत गहरा कनेक्शन है। पेंट बनाने में जो बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं ना, और टायर बनाने में जो सिंथेटिक रबर यूज होता है, ये सब क्रूड ऑयल के ही डेरिवेटिव्स यानी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बस जैसे ही क्रूड सस्ता हुआ, इनका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, इनकी लागत कम हुई और प्रॉफिट मार्जिन सीधा ऊपर चला गया। और हाँ, इस लिस्ट में एविएशन सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जरा सोचिए, एक एयरलाइन कंपनी का जो भी टोटल खर्चा होता है ना, उसका लगभग 35 से 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज के फ्यूल यानी एटीएफ पर खर्च होता है। और एटीएफ की कीमत का सीधा कनेक्शन है क्रूड ऑयल से। तो मतलब साफ है, तेल के दाम नीचे तो एयरलाइंस का प्रॉफिट सीधा ऊपर। लेकिन कहानी में हर किसी के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए ये गिरावट एक दो-धारी तलवार जैसी है। इसको थोड़ा और समझते हैं। रिलायंस जैसी जो बड़ी इंटीग्रेटेड रिफाइनरीज हैं, उनको एक तरफ तो रिफाइनिंग मार्जिन में फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इन्वेंट्री लॉस भी झेलना पड़ता है। मतलब उन्होंने पहले से जो महंगा तेल खरीदकर स्टॉक में रखा था, अब उसकी कीमत कम हो गई। और वहीं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां जो जमीन से तेल निकालती हैं, उनके लिए तो ये सीधा सीधा नुकसान है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपने बेचे जाने वाले तेल का दाम ही कम मिलेगा।
तो यहाँ पर पूरी पिक्चर एक साथ क्लियर हो जाती है। एक तरफ है ओएमसीज, पेंट्स, टायर्स, एविएशन और हाँ सीमेंट सेक्टर। इन सब के लिए ये एक पॉजिटिव खबर है। सीमेंट के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट और एनर्जी की कॉस्ट कम हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ है तेल निकालने वाली कंपनियां यानी एक्सप्लोरेशन कंपनियां, जिनके लिए ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। अब अगर हम सेक्टर्स से थोड़ा ऊपर उठकर पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात करें मैक्रो लेवल पर, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। हमारा इंपोर्ट बिल कम होता है जिससे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट सुधरता है, महंगाई कम होती है तो आरबीआई पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का प्रेशर भी कम हो जाता है। और जब ये सारी चीजें अच्छी होती हैं तो विदेशी निवेशक यानी FIIs इंडियन मार्केट की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म फायदा, लेकिन अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। क्या ये पूरी तस्वीर सिर्फ पॉजिटिव ही है या इसमें कोई छिपा हुआ वार्निंग साइन भी है? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सस्ते तेल के दम पर मार्केट में जो ये तेजी आई है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये लंबे समय तक टिकेगी? देखिए, यहाँ पर हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। शॉर्ट टर्म में जैसा हमने देखा, ये भारत के लिए एक क्लियर कट पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यही गिरती कीमतें एक वार्निंग साइन भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतें गिरने की एक सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल डिमांड में कमी, और ये कमी इस बात का इशारा करती है कि शायद ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। तो आखिर में एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारे लिए टेक अवे क्या है? पहली बात, शॉर्ट टर्म में तो ये अच्छी खबर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें सावधान रहना होगा। दूसरी बात, ओएमसीज, पेंट्स, टायर्स, एविएशन और सीमेंट जैसे सेक्टर्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तीसरी, ONGC जैसी एक्सप्लोरेशन कंपनियों से शायद अभी थोड़ा दूर रहना ही समझदारी हो। और सबसे जरूरी बात, मार्केट की गिरावट में घबराना नहीं है, बल्कि उसके अंदर छिपे मौकों को ढूंढना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब क्रूड गिरता है तो सिर्फ हमारा फ्यूल ही सस्ता नहीं होता, बल्कि स्टॉक मार्केट में दौलत बनाने के नए मौके भी खुलते हैं।